हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर जैसे ब्रोमीन या फिर आप कोई हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उसका क्या प्रोडक्ट बनता है, किस मैकेनिज्म से वो फॉलो होती है। तो आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजन इन एल्कीन। ठीक है, सबसे पहले ये जिस मैकेनिज्म से फॉलो होती है रिएक्शन उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती है ये वाली रिएक्शन। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, सपोज मैंने यहाँ पर लिया है कोई भी एल्कीन, हम यहाँ पे इथीन ले लेते हैं, सबसे लोएस्ट मेंबर जो होता है एल्कीन का, है ना, इथीन ले लिया। अब आपने यहाँ पर ऐड किया सपोज कोई भी हैलोजन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन में कि यहाँ पर जो हैलोजन हो सकता है वो या तो हो सकता है क्लोरीन या हो सकता है ब्रोम। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन इन एल्कीन में आप फ्लोरीन को ऐड नहीं करवा सकते, ना ही आयोडीन को ऐड करवा सकते। अब ये क्यों नहीं ऐड होते वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले आप सिर्फ ये नोट करो अभी कि फ्लोरीन और जो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं वो हैलोजनस रिएक्शन को देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप एल्कीन के अंदर हैलोजन ऐड करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है? एक एंटी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटी एडिशन होती है। मतलब कि जो हैलोजन होता है वो कैसे एक्ट करता है? एंटी पोजीशन पर एक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर सपोज आपने क्लोरीन लिया, सपोज आपने यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन कैसे? ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, दिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, और अगर आपने सपोज यहाँ पर ब्रोमीन लिया है तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं? एंटी एडिशन कहते हैं। ठीक है, जब आप एल्कीन के अंदर ब्रोमीन या फिर क्लोरीन में से कोई हैलोजन ऐड करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है? एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? ओके। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे एक्ट कर रहा है ना? तो अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म समझने के इससे पहले हम एक इसका यूज देखते हैं इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन का यूज होता है टू टेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड, है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। कैसे यूज होगी? देखो, जो ब्रोमीन का कलर होता है वो होता है ऑरेंज रेड। ब्रोमीन जनरली ऑरेंज रेड कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही आप ब्रोमीन को ऐड करवाते हो किसी भी अनसैचुरेशन कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ आप ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कलरलेस हो जाता है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज कलरलेस। अब इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने से पहले ब्रोमीन कैसे कलर का था? ऑरेंज रेड कलर का था। जैसे ही ब्रोमीन ने अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो गया? कलरलेस कंपाउंड बना। ठीक है, तो ये क्या है? एक टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का। मतलब कि ब्रोमीन जो होता है वो अपना कलर लूज कर देता है, इट डीकलराइजेस। ठीक है, व्हेन रिएक्टेड विद द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जो इसका ऑरेंज रेड कलर होता है ब्रोमीन का, जो ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। देयर इज डिस्चार्ज ऑफ ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, जो ऑरेंज रेड कलर होता है ब्रोमीन का वो डिस्चार्ज होता है, जिस वजह से जो कंपाउंड बनता है वो कलरलेस बनता है। तो आप बता सकते हो कि कभी भी ब्रोमीन का कलर अगर डिस्चार्ज हो जाए, ब्रोमीन कलरलेस बन जाए, इसका मतलब आप बता सकते हो कि जो कंपाउंड यूज हुआ था वो कैसा था? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अभी जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट में होती है। ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर आपका एंटी प्रोडक्ट बनता है। अब इनर्ट सॉल्वेंट क्या हो सकता है? इनर्ट सॉल्वेंट कैन बी CCl4 की प्रेजेंस में हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से आपका ब्रोमीन जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जो इसका ब्रोमीन का कलर हो जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो इस रिएक्शन की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इसका यूज भी डिस्कस किया।
पर अब मेन जो बात है वो इसके मैकेनिज्म पे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि इस केस में आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं बनता, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल कार्बोकैटायन, इसमें बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब वो क्या होता है अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सपोज आपकी रिएक्शन क्या थी, यही थी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सपोज आपने ब्रोमीन ऐड करवाया, ठीक है, तो आपने क्या करवाया, ब्रोमीन ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। अब प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, अब प्रोडक्ट लिखने से पहले उसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है इसके अंदर, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही ब्रोमीन इसको अप्रोच करता है, ब्रोमीन जैसे ही एल्कीन को अप्रोच करता है तो वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होना। पोलैरिटी कैसे आती है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्रोमीन ने एल्कीन को अप्रोच किया, ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। और हमें पता है कि जो एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं। तो जैसे उनको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो कैसे उसके ऊपर अटैक करेंगे। एक तो ये मेथड हो सकता है समझने का, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, और लूजली बाउंड होने की वजह से ये डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज को देख के इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पता है जो एल्कीन है वो कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है ना ब्रोमीन, और ये न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो बनता क्या है, देखो CH2, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो रहा ही है और CH2 है, जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, और इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, therefore इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए, इससे इलेक्ट्रॉन्स अब रही ना, ये तो अभी तक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या था, ऐसे था CH 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही है C का, है ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। पर जैसे ही ये बनता है, अब कार्बन के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है उसका, 1 2 1 2 3 4 5 6, दैट्स व्हाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर इसके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब आपको दिख रहा है ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक हैलोजन होता है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन ही रहा, तो टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ब्रोमीन को ये दिख रहा है कि C पॉजिटिव H2 के पास, C पॉजिटिव H2 के पास एक वैकेंट प्योर बाइटल है, कैसे है, ये वैकेंट प्योर बाइटल है इसके पास। अब वैकेंट प्योर बाइटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफ कोर्स ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल देगा अपने। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल देता है तो क्या स्पेशीज बनती है, ये जो स्पेशीज बनती है, अब हम उसे यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले निकलेगा क्या, प्लस में Br नेगेटिव भी तो निकलेगा, है ना। और जो स्पेशीज बनेगी वो कैसी बन जाती है, कुछ इस टाइप की बन जाती है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसकी p ऑर्बिटल में डाल दिए ना, दैट्स व्हाई ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इन दोनों कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस टाइप के कार्बोकैटायन को हम क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। दिस कार्बोकैटायन इज नोन एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। समझ रहे हैं, देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन और अब क्लासिकल कार्बोकैटायन में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम ये देखते हैं। ये तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हो गए, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम नॉन क्लासिकल है क्लासिकल है। जो CH3 पॉजिटिव होता है, CH3 पॉजिटिव, उसे हम कहते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। दिस इज नोन एज क्लासिकल कार्बोकैटायन। यहां देख रहे हो आप, इसका ऑक्टेट कम देखो, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, C पॉजिटिव H H H, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1
2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। पर अब इस कार्बोकैटायन के अंदर देखना, यहाँ पे क्या है, अब मैं इसको सपोज ऐसे ओपन करके लिखते हैं इसको H। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली इसके आप काउंट करोगे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और क्लासिकल कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो क्या है इसका ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है ना। अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब भी कार्बोकैटायन की बात आती है तो हम ऐसे कहते हैं कि जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगा, है ना। जैसे प्राइमरी, सपोज प्राइमरी कार्बोकैटायन होना सेकेंडरी में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, सेकेंडरी वाला टर्शरी में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, है ना। क्यों? ताकि स्टेबिलिटी आए। अब आपने क्लासिकल कार्बोकैटायन के केस में तो देखा हुआ है कि रीअरेंजमेंट होती है, क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के अंदर भी रीअरेंजमेंट होगी? क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के अंदर भी रीअरेंजमेंट होगी? तो नहीं, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। क्यों कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती यहाँ पे? क्योंकि देयर इज, सबसे पहले लिखो नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं। इसको रीअरेंज होने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसका ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो अपने आप में ये एक स्टेबल है। स्टेबल स्पीशीज होने की वजह से देयरफॉर इसको कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती, अपने आप में स्टेबल है और इससे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या इसके अंदर, ठीक है। दैट्स व्हाई इसके अंदर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। ओके। और इसको कहते क्या है? इसे हम कहते हैं होलोनियम आयन। होलोनियम आयन। अब होलोनियम, जो H होल वर्ड का मतलब है वो क्या है? हैलोजन से। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा, यहाँ पे जैसे ब्रोमीन है तो इसको हम क्या कह देंगे? ब्रोमोनियम आयन कह देंगे, ब्रोमोनियम आयन कह देंगे। और अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो क्या लिख देते? क्लोरोनियम आयन, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और क्या कहते हैं? विशेष का नेम क्या होता है? ब्रोमोनियम आयन। अगर ब्रोमीन है तो, क्लोरीन होगा तो क्लोरोनियम आयन, ठीक है। ओके। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये तो हमने देख लिया कार्बोकैटायन के बारे में। ओके। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? इसको मैं रब कर देती हूँ। अब ये चल रहा है हमारे पास, है ना, कुछ इस टाइप का है, मतलब ऐसे मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। ये है, और आपको पता है यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है? Br नेगेटिव रिलीज हुआ है। तो Br नेगेटिव जो होता है वो कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है। दिस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड से क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इसको क्या मिलेगी? स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी इसे फर्स्ट, अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्रोमीन है, यहाँ से अटैक करेगा तो हिंड्रेंस मिलेगी। दैट्स वाई जो Br नेगेटिव होता है, जो यहाँ पर रिलीज हुआ था, वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जो हमने वहां पर बनाया था, डेट इज CH2 Br CH2, यहाँ पे ठीक है, ये Br, दिस इज Br। तो दिस इज एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन या क्लोरीन इन एल्कीन्स। आपको समझ में आया पूरा मैकेनिज्म? एक बार फिर से स्टडी करें। तो देखो, सबसे पहले आपने एल्कीन लिया, एल्कीन के अंदर आपने यहाँ हेलोजन ऐड कर। हेलोजन भी सिर्फ ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है। फ्लोरीन आयोडीन नहीं देंगे इस रिएक्शन को। क्यों नहीं देंगे? हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट होगा क्या? सबसे पहले मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है। जैसे ही ब्रोमीन एल्कीन को रीच करेगा वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब पोलैरिटी डेवलप होना। पोलैरिटी का मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये उसके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक करेंगे तो ये स्पेशल बने। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर Br नेगेटिव अटैच हो गया तो यहाँ पे Br।
और जो Br नेगेटिव होता है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो Br नेगेटिव है दिस इज रिमूव, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस स्पीशीज इज नोन एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं, ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो स्पीशीज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इस वजह से लिखे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो। तो जो Br नेगेटिव जो रिलीज हुआ है यहाँ पर Br नेगेटिव, वो बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो इसलिए वो बैक साइड से अटैक करता है, एंड यहाँ पर जो है एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, क्लियर। अब अगर सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों में से स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो स्टेप होता है दिस इज स्लो स्टेप, एंड हेंस ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस स्टेप इज फास्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे ही Br नेगेटिव ने देखा इसको है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से सेपरेटेड है, वैसे इसने अटैक कर दिया। यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगा, दैट्स वाई ये स्लो स्टेप होता है। और इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लियर। अगर ये पूरा मैकेनिज्म आपको अच्छे तरीके से क्लियर है तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, सबसे पहले आप उसके प्रोडक्ट खुद लिखेंगे, उसके बाद मैं करवाऊंगी। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप कर सकते हैं। करें स्टार्ट। देखो ये क्या है, एल्कीन। एल्कीन के अंदर आपने क्या ऐड करवाया है, हेलोजन ऐड करवाया है। अब यहाँ कोई सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आप खुद कंसीडर करोगे कि ये क्या है, कोई इनर्ट सॉल्वेंट में रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जब भी आप एल्कीन के अंदर हेलोजन ऐड करवाते हो तो कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। प्रोडक्ट कैसे बनता है, CH3CH, इसके ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, Br, और ट्रांस एंटी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हम एंटी टाइप का प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक अगर यहाँ पे अटैच हो रहा है तो दूसरा यहाँ पे अटैच हो रहा है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये क्या है, एल्कीन। एल्कीन के अंदर आपने क्या ऐड करवाया है, ब्रोमीन ऐड करवाया है, तो कैसे होगा, एंटी प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3, यहाँ पर CH के ऊपर आ जाएगा Br, और एक जो Br होगा वो कहाँ आएगा, इस साइड, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंटी प्रोडक्ट इज, क्योंकि क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया, पर अब थोड़ा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो एक सेंटेंस जो आपको लर्न रखना है वो ये है कि अगर आप सिस एल्कीन लेते हो और उसके अंदर आप एंटी एडिशन करवा रहे हो, सिस एल्कीन लिया, ये एंटी है, ANTI। अगर आपने सिस एल्कीन लिया और उसके अंदर आप क्या करवा रहे हो, एंटी एडिशन करवा रहे हो, तो होगा क्या, रेसिमिक मिक्सचर बने, रेसिमिक मिक्सचर इज। और इस सेंटेंस को आप कैसे लर्न कर सकते हो, CAR, कार्स, सिस एल्कीन, एंटी एडिशन, और यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर, ऐसा कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक। अब हम देखते हैं कैसे। और एक और आप यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, बस अब आपको आंसर निकालने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले सपोज हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ये। अब ये आप अब देखो, सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि ये सिस एल्कीन है या फिर ट्रांस एल्कीन है। ये सिस एल्कीन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 4 कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पे पूरा सेम है, यहाँ पे पूरा सेम है ना। देयरफॉर ये क्या है, दिस इज सिस एल्कीन। इसके अंदर सपोज आप एंटी एडिशन करवा रहे हो, एल्कीन में एंटी एडिशन कैसे होता है, एल्कीन में एंटी एडिशन होता है हेलोजन की प्रेजेंस में। तो सपोज आपने यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर, तो जैसे ही आपने सिस एल्कीन में एंटी एडिशन करवाया तो क्या होगा, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर बनाओगे तो ऐसे Br और यहाँ पर Br, ये प्रोडक्ट बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे इसकी कुछ ऐसे नहीं पूछा हुआ, स्टीरियोकेमिस्ट्री टाइप कुछ नहीं पूछा हुआ, तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट बनाया। अगर आपको ये सेंटेंस सपोज अब तक आपको ये सेंटेंस नहीं पता था तो आप यही प्रोडक्ट बनाते, बिल्कुल सही प्रोडक्ट है।
पर अब जब आपको ऑप्शंस में गिवन है कि आपको कैसे बनाना है, कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने रिप्रेजेंट करनी है, तो कैसे हो, तो होगा क्या, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? ग्रुप्स सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन एंटी एडिशन करवाया, ब्रोमीन एंटी एडिशन करता है एल्कीन में, ठीक है, तो बनेगा क्या, ग्रुप्स ऑन दी अपोजिट साइड। मतलब कि अगर एक आप ब्रोमीन वेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक ब्रोमीन कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, डैश पे, या फिर इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके बनाती हूँ, या फिर अगर आप एक ये वेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक ब्रोमीन कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, डैश पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो टाइप ऑफ, या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। अब हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि यही वाला वेज पे होगा या यही वाला डैश पे होगा, ये डैश पे होगा, वेज पे होगा, ऐसे तो बता नहीं सकते। दोनों में से दो कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये तो आपने समझ में आ गया आपको कि ग्रुप्स ऑन दी अपोजिट साइड आपको लगा, इस तरीके से आप अपोजिट साइड पे ग्रुप लगा दोगे। तो अब ये चेक करो कि क्या ये रेसिमिक मिक्सचर बना है या नहीं बना, ठीक है। तो सपोज हम ये लेते हैं या फिर ये कोई भी कंपाउंड आपने ले लिया, रेसिमिक मिक्सचर के लिए कैसे चेक करोगे कि दिस इज रेसिमिक मिक्सचर और नो। तो सपोज आपने किया है, ये कंपाउंड लिया है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सबसे पहले तो दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, दैट इज एक ये और एक ये। और अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो मिरर इमेज कैसे आएगी इसकी, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा Br और यहाँ पर Br, ठीक है। तो दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, रेसिमिक मिरर इमेज बन रहा है, तो देयरफॉर दीज आर द रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस टाइप से है, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। कब, जब आप सिस एल्कीन के अंदर एंटी एडिशन करवाते हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर आपको ये नहीं याद रखना कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो आप CAR से लर्न रख सकते हो, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और अगर आपको ऐसे बताना है, सिर्फ आंसर पे फोकस करना है, तो आप ऐसे बता दो ग्रुप्स ऑन दी अपोजिट साइड आप लगा दोगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम एक और इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सपोज अब हम इस टाइप का कुछ ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड CS, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, यहाँ पे H और यहाँ पर भी। अब हमने यहाँ पे ये क्या ले लिया, सिस ब्यूटीन ले लिया। अब इसको कैसे आप इसके अंदर, ये तो आप सिस एल्कीन तो देख रहे हो कि ये सिस एल्कीन है, कैसे है, ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, ग्रुप्स ऑन सेम साइड है, देयरफॉर ये क्या है, सिस एल्कीन है। इसके अंदर सपोज आपने ऐड करवाया है ब्रोमीन, कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। बनेंगे कैसे, ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड। आंसर कैसे आएगा, देखो ऐसे लिखो, यहाँ पे इस पूरी चेन को ना, CH3 वाली चेन को डायरेक्ट लिख लो ऐसे, फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे। यहाँ पे आपने लिख लिया C, यहाँ पे अगेन C है, देयरफॉर मैंने C लिख लिया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मैंने CH3। अब आपको पता है कि फिशर प्रोजेक्शन में हम ये कार्बन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, आपको ग्रुप्स दिखाने हैं अपोजिट साइड, मतलब जो आप ऐड कर रहे हो वो आपको कहाँ दिखाना है, अपोजिट साइड में दिखाना है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन जाएगी वो भी अपोजिट साइड में जाएगी, तो यहाँ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन अपोजिट साइड में, सिमिलरली यहाँ ब्रोमीन रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन ऑन दी अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये किस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, अब ये देखते हैं सबसे पहले कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको देखना आ गया कि पहले आपने क्या किया, एल्कीन लिया, सिस एल्कीन के अंदर आपने जैसे ही एंटी एडिशन करवाया है तो कैसे बनाना है, ये पूरी कार्बन की चेन पकड़ लो, C, ठीक है, ऐसे हो गया, ओके। अब यहाँ पर आपने ग्रुप्स देखने अपोजिट साइड पे, जैसे आप H लगाओगे तो अपोजिट साइड में होना चाहिए, सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमीन आएगा तो यहाँ पे अपोजिट साइड में, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि ये क्या रेसिमिक मिक्सचर है या नहीं है। तो कहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं, सपोज इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रखती हूँ, CH3, यहाँ पे H ये 3 है, यहाँ पे Br, सिमिलरली यहाँ पे Br, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। अब देखते हैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करके। सबसे पहले
जो टॉप और बॉटम रहेंगे वो तो एज इट इज रहेंगे, CH3 तो एज इट इज रहेगा। जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे H, यहाँ Br राइट लेफ्ट में, देखो वहाँ पे राइट में चला जाएगा और यहाँ पे H। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, ये कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर हो गए, दो कायरल सेंटर हो गए, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसको रिफ्लेक्ट करोगे H आ रहा है ना, ऐसे सपोज आप यहाँ से प्लेन डालते हो तो इसकी रिफ्लेक्शन में तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H आना चाहिए था, पर यहाँ पे तो Br आ रहा है, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है इस मॉलिक्यूल में। यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कैसे है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो इनको हम क्या कह देंगे, रेसिमिक मिक्सचर। These are racemic mixture। ये दोनों क्या है, ये और जो वो ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों के दोनों रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये तो हो गया आपके दोनों एग्जांपल वेयर सिस एल्कीन इज व्हेन एडेड विद द एंटी एडिशन, तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। और जो दूसरा सेंटेंस है जो आपको लर्न करना है वो ये है ट्रांस एल्कीन के केस में, कि अगर आप ट्रांस एल्कीन के साथ एंटी एडिशन कराते हो तो क्या बनता है, ठीक है। तो सपोज आपने यहाँ पे ट्रांस एल्कीन लिया, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन लिया और सपोज आपने एंटी एडिशन करवाया तो आपका बनता है मीजो कंपाउंड, मतलब मीजो लिक्विड, डायरेक्ट मीजो लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, मीजो बनता है। या फिर हम इसे एज अ हिंट के रूप में ऐसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम सेम साइड लगा दें, चेक करें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे C डबल बॉन्ड C लेते हैं। अब हमें ट्रांस एल्कीन बनाना है तो कुछ इस टाइप का हमने एल्कीन रो, एंटी एडिशन करवाना है तो हम इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, ब्रोमीन विल डू एंटी एडिशन, या क्लोरीन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे करना है आपको। इसके अंदर आपको सेम साइड पे रखने हैं, सेम आप वैसे ही अप्लाई करोगे, कार्बन 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 कार्बन, मतलब कि आपने कार्बन की चेन ऐसे ही लेनी है, कार्बन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ पे CH। अब फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो हम कार्बन रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट, ठीक है, ओके। अब आपने सेम ग्रुप लेने हैं सेम साइड पे, मतलब आप ब्रोमीन ब्रोमीन लोगे पर सेम साइड पे होना चाहिए, मतलब यहाँ ब्रोमीन लेगा तो ये सेम साइड पे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन विल बी ऑन सेम साइड, ठीक है। चलो आपने आंसर बना दिया, ओके। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे आपने मीजो लिख तो दिया पर क्या ये मीजो कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दो कायरल सेंटर तो है, दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ओके, दो कायरल सेंटर तो हो गए। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। अगर आप यहाँ से प्लेन डालते हो, जिस अगर आपका ये प्लेन होता है तो इसकी रिफ्लेक्शन ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन की रिफ्लेक्शन ब्रोमीन है, CH3 की रिफ्लेक्शन CH3 है, तो यस यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं होंगे, रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, दिस इज मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या बनता है, जब भी आप ट्रांस एल्कीन के अंदर एंटी एडिशन करवाते हो तो क्या बनता है, मीजो कंपाउंड बनता है। इसकी कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं है ना, मीजो कंपाउंड है, देयरफॉर देयर विल बी नो मिरर इमेज। तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। मेरे को जितने क्वेश्चंस मिले मैंने आपको ट्राई करवाया, बहुत मेरे को 3-4 क्वेश्चंस ही मिले थे, दैट्स वाई यही हो सके, ठीक है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस मिले तो आप जरूर प्रैक्टिस करना। अब वीडियो को एंड करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन में ऐसा क्या था कि ये इन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दी इन केस ऑफ एल्कीन्स। तो चेक करते हैं, देखो सपोज आप यहाँ पे CH2 डबल, देखो फ्लोरीन का तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो फ्लोरीन अगर आप ऐड करवाओगे एल्कीन के अंदर, अगर आपने एल्कीन के अंदर फ्लोरीन ऐड करवाया तो देयर विल बी एन एक्सटेंसिव क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल, एक्सटेंसिव क्लीवेज होगी किसकी, मॉलिक्यूल की। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है वो ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो फर्दर रिएक्शन कैसे होगी, दैट्स वाई हम फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन इसलिए नहीं करवाते हैं,
और अगर आप आयोडीन का केस लेते हो तो सपोज आयोडीन को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिया, प्रोपीन के अंदर आपने आयोडीन ऐड किया, तो आप क्या करवाओगे? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे एल्कीन नहीं है, तो आप एंटी एडिशन का प्रोडक्ट बना दोगे। मैं ना इसको ऐसे यहीं पे ड्रॉ करती हूँ, CH3 यहाँ पे आप ऐसे एंटी प्रोडक्ट बना दोगे। तो गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, पर होता क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये इक्विलिब्रियम पर होती है। मतलब कि क्या, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये डायरेक्टली बनने से पहले ये ना डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ये बन ही नहीं पाता, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई जो आयोडीन होता है उसको भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्कीन्स के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। इसलिए आप सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही देते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विद एल्कीन्स, वहीं पर एंटी प्रोडक्ट बनता है। यहाँ फ्लोरीन के केस में तो बॉन्ड ही क्लीव हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक, सॉरी बॉन्ड कह रही हूँ, मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो जाएगा। और आयोडीन के केस में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम आ जाता है, देयरफॉर ये जो है डायरेक्टली आपको डबल बॉन्ड दोबारा मिल जाता है, तो उसका फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो दीज आर द टू रीजंस व्हाई फ्लोरीन एंड आयोडीन इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब वीडियो को एंड करने से पहले आप एक क्वेश्चन को ट्राई करोगे विच इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका प्रोडक्ट मुझे ज़रूर बताना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर वॉज क्वाइट यूजफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।